श्री गीत गोविंदम। इस अष्टपदी में श्री राधा की ईर्षा और भी ज्वलित हो उठी है। वो सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के नील कमल के समान चंचल नयन युगल हैं, मानो दक्षिण पवन से संचालित हो रहे हैं। वो श्री कृष्ण जिसे रमण सुख दे रहे हैं और स्वयं रमित हो रहे हैं, वो मेरी तरह किसलय के सेज पर भी क्यों झुलसेगी? कैसे हृदय टूट जाता है, तार तार हो जाता है, ये तो मैं जानती हूँ। इस तरह प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा श्री कृष्ण के सुरत सौशील्य का वर्णन कर उनकी स्तुति करती है। निंदा परक अर्थ ये हो सकता है कि वन लक्ष्मी की शोभा का आनंद लेने में लीन संभोग परांग मुख वनमाली श्री कृष्ण उस गोपी के साथ रमण नहीं कर सके। उनके नेत्र वायु के द्वारा नील कमल के समान चंचल हो रहे थे। इन नेत्रों के द्वारा उपभुक्त होने से वो गोपिका किसलय रचित शैया पर शयन करने मात्र से ही संतप्त नहीं की गई थी क्या? अवश्य ही की गई। अथवा नील कमल के समान जिसके नेत्र हैं, ऐसी गोपी उन अन्यमनस्क इधर उधर दूसरी प्रिया को देखने वाले श्री कृष्ण के द्वारा अवश्य ही संतप्ता हुई है। श्री राधा सखी से कहती है, प्रफुल्लित अरविंदवत विलसित मुख कमल वाले वनमाली श्री कृष्ण जिस रमणी को आनंद दे रहे हैं, वो क्यों जानेगी कि मदन के बाणों की व्यथा कैसी होती है? किस प्रकार मैं विरह से पीड़ित हो रही हूँ, उस रमिता का काम के बाणों से संतप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कैसा हृदय विदीर्ण कर दिया है मेरा। ये स्तुति परक व्याख्या है। निंदा परक अर्थ में वो श्री कृष्ण तो विलास परांग मुख हैं, हास्य परायण हैं, अपने मनोहर मुख से बस हास परिहास करते रहते हैं। उनके साथ रमण न कर पाने से वो गोपिका क्या मदन शरों से संतप्त नहीं होती क्या? अवश्य ही होती है। सखी, वो अपने अमृतमयी कोमल और मधुर वाणी से उस रमणीया को लुभा रहे हैं। वो कैसे जानेगी कि मलयाचल से चलने वाली दक्षिण बयार से कैसी ज्वालाएं उद्भूत होती हैं, कैसी दाहक ज्वलनशील पीड़ा होती है जो विरहणियों को संतप्त करती है। श्री राधा सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण के करतल और पदतल स्थल कमल के समान कांतिमय और सुशीतल हैं। उनके साथ रमण करने वाली रमणी कैसे जानेगी कि चंद्रमा की शीतल किरणें कैसे दहकती हैं? वो उस विधु कौमुदी से संतप्त होकर रात भर शैया पर करवटें क्यों बदलती होगी? तो निंदा परक का अर्थ में स्थल कमल के समान अंगों वाले श्री कृष्ण की आलिंगन प्राप्ति के लिए वो रात भर करवटें बदलती रहती होगी। सखी, जिनका स्वरूप नवीन बादल के समान अतिशय मनोहर है, अति सुकुमार है, उनसे जो रमणी संभुक्ता हुई, उसे विरह रूपी विष से कदापि भय नहीं रहता। वो तो जलवर्षी मेघ के समान उस पर बरस रहे हैं। वो क्या जानेगी कि ये दीर्घकालिक विरह कितना विदलित करता है, कितना विदीर्ण करता है। जो निंदा परक अर्थ में जो गोपी नव जलधर सदृश कांतिवान श्री कृष्ण के साथ रमण नहीं कर सकी, वो इस दीर्घकालिक विरह के तीव्र विष से दुखी नहीं होगी क्या? अवश्य ही होगी। सखी, जिन श्री कृष्ण के वस्त्र कसोटी पर घिसी हुई स्वर्ण रेखाओं के समान उज्जवल, पीत और निर्मल हैं, ऐसे श्री कृष्ण द्वारा जो कुलबाला रमिता हुई है, वो पीताम्बरी जिस बड़भाग्नि को बाहुपाश में आबद्ध करते हों, तो वो क्या जानेगी कि जब अपने ही परिजन उपहास करते हैं तब कैसा दुख होता है, कैसे सांस घुटती है, कैसी मलानता हो। डबल अर्थ है ना, तो निंदा पर स्तुति है, स्तुति पर निंदा है। वाह। समस्त लोकों में जितने भी तरुण युवा पुरुष हैं, उनमें श्री कृष्ण सर्वतिशय युवतर हैं, सुंदरतम हैं, नव किशोर नटवर हैं, करुणा वरुणालय। वो जिस रमणी को भी रमाएंगे, वो अति करुण भाव से मेरी तरह निढाल नहीं पड़ेगी। निंदा परक अर्थ में जगत में श्रेष्ठ तरुण पुरुषों के साथ रमण करने वाली रमणी, उनमें से किसी एक का भी विरह होने पर करुणा अतिशयता के कारण कष्ट का अनुभव
करेगी। जयदेव कवि के द्वारा माधव के उद्देश्य से गाए गए इस प्रबंध से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश करें। किसके हृदय में? श्री राधा के हृदय में। साथ ही कर्ण रंध्र द्वारा मेरे कवि जयदेव के इस प्रबंध के पाठकों के तथा श्रोताओं के भाव रूपी हृदय कमल में भी प्रवेश करें। नागर नारायण हरि हृदय में अवस्थित हों। इस प्रकार नारायण मदनायास नाम का ये 16वां प्रबंध समाप्त हुआ। हे कंदर्प को आनंद देने वाले मलयाचल के समीर, दक्षिण ही बने रहो, वामता का त्याग करो। हे जगत के प्राण स्वरूप, माधव को मेरे सामने कर तुम मेरे प्राण हर लेना। तो कामदेव के बाणों के प्रहार को न सहने के कारण श्री राधा मलयानिल को संबोधित करती हुई कहती है कि काम के बाणों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने वाली मलयाचल की वायु मेरे लिए प्रतिकूल बन गई है। मुझे जलाकर अपने मित्र कामदेव को तो आह्लादित कर दिया और मुझे काम की पीड़ा से इतना दग्ध कर दिया। दक्षिणानिल कहलाते हो, संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करते हो, फिर मेरे लिए तुम्हारा आचरण प्रतिकूल क्यों है? क्यों वाम भाव धारण किया है? मैं जानती हूँ तुम मदन के सहचर हो। मलयाचल पर्वत पर सर्पों से घिरे हुए चंदन वृक्षों के संसर्ग से तुम्हारा स्वभाव अवश्य ही दूषित हो गया है। कितना संतप्त कर रहे हो मुझे। हे जगत प्राण, क्षण भर के लिए प्रसन्न हो जाओ, क्षमा करो मुझे, अपनी प्रतिकूलता का त्याग कर दो, मेरे प्राणों को हर लेना, पर पहले एक क्षण के लिए प्राणनाथ माधव का दर्शन तो करा दो। है ना कबीर जी का, सब धन खाइयो, चुन चुन खाइयो यो मांस, दो नैना ना खाइयो, ये पिया मिलन की आस। प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा विरह के उन्मादन में अपने चित्र को ही उपालंब देती हुई अपनी सखी से कहती है, हाय मैं किसे दोष प्रदान करूं। उस श्री कृष्ण के स्मरण से जो मेरी प्रिय सखियां मुझे श्री कृष्ण के समीप जाने से मना किया करती थी, आज उनका सुखमय संग भी मुझे वर्षों की शत्रुता जैसा प्रतीत होता है। शीत वायु मुझे ज्वाला के समान दग्ध करती है, चंद्रमा हलाहल विष जैसा लगता है। फिर भी सखी, मेरा मन उस निर्दयी निष्ठुर श्री कृष्ण के प्रति अबाध गति से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। मेरा अविवेकी मन ही मेरे दुख का कारण बन गया है। अहो, हित अहित विवेक रहिता कमल नयनाओं के लिए काम ही नितांत दुर्निवार होकर उनके अशेष दुख का कारण बन जाता है। ये कामदेव अति निरंकुश है, सुंदरियों के प्रति तो अति कठोर है, प्रतिकूल है, विरहियों के प्रति अति निरंकुश आचरण करता है। संप्रति विरह ताप तापिता श्री राधा अपने प्राणों को त्यागने का संकल्प लेकर कहती है, हे मलय पवन, हे शीत समीरण, क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझे खूब जमकर पीड़ा देना। हे पंचबाण, मेरे प्राणों का हरण कर लेना। अपने 5 बाणों से तुम मेरे 5 प्राणों का अपहरण कर लेना। इसीलिए तुम्हें पंच बाणों से उपहित किया जाता है। प्राणों का हरण करना ही तुम्हारा प्रयोजन है। ठीक ही तो है। कामदेव संतप्त जनों को उत्तप्त करके ग्रह की ओर उन्मुख करा देता है, पर तुम मुझे कितना भी विवश कर लो, मेरे प्राण भी चले जाएं, पर मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लूंगी। दोनों का उपालंब देकर काम से विदीर्ण होकर यमुना से कहती है, हे यमुने, तुम यमराज की बहन हो। मलयानिल और पंच बाण मुझे पीड़ित कर रहे हैं। कामदेव संभोग कारक है, परंतु विपरीत आचरण में हो गया है। मलयानिल सुख कारक होकर भी मुझे विकल बना रहा है। उन दोनों के द्वारा प्राणों के ग्रहण कर लिए जाने पर तुम भाई यम को क्या उत्तर दोगी? इसलिए तुम मुझे क्षमा मत करो। तुम अपनी तरंगों से मेरे अंगों का सिंचन कर दो। मृत देह को अपने सलिल में संभालो, जिससे गत प्राण मेरे देह का दाह शांत हो जाए। इस प्रकार श्री राधा श्री कृष्ण विरह में 10वीं दशा को प्राप्त होने लगी। प्रस्तुत सर्ग के अंतिम श्लोकों में वैष्णवों को कवि जयदेव जी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है कि नंद नंदन श्री कृष्ण जगत को आनंददायी हों। निकुंज वन के निकट जयदेव जी के द्वारा श्री राधा माधव की पूर्व केलिका का स्मरण कर प्रातःकाल की स्थिति का निरूपण किया है।
कवि जयदेव श्री राधा का विरह वर्णन करने में असमर्थ हो गए। तब सिंह अवलोकन न्याय से रात्रिकालीन साधारण केली का चित्रांकन कर प्रातःकालीन श्री राधा की खंडित अवस्था का दिग्दर्शन कराया है। श्री राधा माधव दोनों ने एक साथ रति केली के द्वारा पिछली रात बिताई है और विभ्रम से एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए हैं। इस विचित्र परिवर्तन से सखियां हंस पड़ी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्युत श्री कृष्ण ने अपने तन पर नील वसन कंचुक को धारण किया है और श्री राधा का उर पीतांबर से ढका हुआ है। ये वस्त्र विनिमय ही सखियों के स्वच्छंद हास्य का कारण है। लज्जा से चंचल नेत्रों को श्री राधा के मुख पर रखते हुए कटाक्षपात कर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि जयदेव की लोक मंगल की कामना प्रकट हुई है। हास्य रस, शार्दूल विक्रीडित छंद, स्वभावोक्ति अलंकार, नायक शठ और नायिका अभिसारिका है। श्री गीत गोविंद की 16वें संदर्भ की बाल बोधनी वृत्ति समाप्त हुई। इति सप्तम सर्ग। अष्टम सर्ग। पिछली रात श्री राधा सब कल्पना जाल रचती रही। विरह में श्री कृष्ण की बाट जोती रही। श्री कृष्ण नहीं आए। श्री राधा विरह जर्जरित हो गई, विदीर्ण हो गई। रात भर मदमाते बसंत की बयार की व्यथा का संदेश प्रति संदेश पहुंचाती रही। उस वसंती रात में दसों दिशाओं से भांति भांति के फूलों की गंध और काम के शरों से आहत हो गई। संकेत स्थल पर विलाप करती रही, मिलने के सपने देखती रही, मिलन की स्मृतियों में खोई रही। कैसा अजस्र विरह! इतने में ही प्रातःकाल हो गया। कैसी विडंबना है कि माननीय नायिकाओं का मान अपने प्रीतम के समक्ष और भी अभिवर्धित हो जाता है। श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित होकर प्रणाम करते हुए अत्यधिक अनुनय करने वाले प्रणतमान होकर सांत्वना देने लगे, उनके कोप को दूर करने का प्रयास करने लगे, परंतु काम पीड़ा से जर्जरिता श्री कृष्ण के शरीर में संभोग का चिन्ह देखकर वो और भी अधिक अधीर हो गई। श्री राधा के चरणों में श्री कृष्ण का झुकना प्रेम की परिकाष्ठा है। श्री राधा के प्राण कंठगत हैं। प्रिय के दर्शन से ही श्री राधा में असूया भाव प्रवाहित होने लगा और वो कहने लगी, श्री कृष्ण की आंखें रात भर जगने के कारण और विरह अनुभूति से लाल हो गई हैं और अलसता हेतु बार बार मुंदी जा रही हैं। ऐसे अनुरंजित आंखों को देखकर श्री राधा श्री कृष्ण को भावों की सार्थकता हेतु कई नामों से संबोधित करती है। सपत्नी विषयक ईर्ष्या प्रकट करती है। हरि हरि, ये दोनों अव्यय पद खेद प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गान छंद को पूर्ण करने के लिए भी स्तोभ रूप में इनका प्रयोग हो सकता है। खंडिता श्री राधा अपने सम्मुख प्रणतवान अपने प्रिय से कहती है, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, जाओ, चले जाओ, आप अन्य आसक्त हैं। किस प्रकार दूसरों की प्रताड़ना करोगे? ये माँ शब्द से द्योतित होता है, अथवा माँ अर्थात लक्ष्मी स्वभाव से चंचला है और उनके पति का भी चंचल होना युक्ति संगत ही है। मैं एक पति परायणा हूँ, आप मुझसे किस प्रकार स्नेह कर सकते हैं? चले जाओ। इस प्रकार दोष आरोप और तिरस्कार कर पुनः असंतुष्ट होकर कहने लगी, हे केशव, चले जाओ। प्रशस्त हैं केश जिसके, उसमें अनुरक्त रहने वाले ये केशव शब्द की व्युत्पत्ति होती है। आप किसी केश संस्कारवती स्वैरणी में रत रहें, यहाँ केशव शब्द में व्यंग है। अतः हे केशव अर्थात हे बहुवल्लभ, मुझ एक परायणा से इस कैतववाद से क्या प्रयोजन? छल वाक्य मत बोलो। मुझ दुखी में रोष क्यों है? यदि ये आशंका करते हो तो सुनो, ऐसा नहीं है। हे सरसी सहलोचन अर्थात कुमुद लोचन, जो तुम्हारा विषाद हर लेती है, उसी प्रिया बहुवल्लभ का अनुसरण करो। अनुरूप का अनुरूपा से ही अनुरूप प्रेम होता है। श्री कृष्ण का कमल लोचनत्व प्रख्यात है, किंतु श्री राधा को तो यहाँ सरसी रूह शब्द से कुमुद रूपी अर्थ ही अभिप्रेत है। कुमुद रात्रि भर विकसित रहता है और दिवस को देखकर मुकुलित हो जाता है। श्री कृष्ण भी चंद्रवंशी हैं, अतः रात किसी नायिका के साथ चंद्रमा के समान ही जाग कर बिताई है। तो पुनः श्री राधा श्री कृष्ण से कहती है, तुम्हारी आंखों में अनुराग अभी भी दिखाई दे रहा है। राग की लालिमा रूपी दोष अभी भी विद्यमान है। तत्कालीन उदित श्रृंगार रस का अनुराग में अभिनिवेश
अभी भी आंखों में लक्षित हो रहा है। जैसा चित्त वैसी चतुराई। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैं तुमसे एक प्राण और एक शरीर। राधे, मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी दूसरी स्त्री का संग नहीं किया। मेरी आंखें हैं ही लाल रंग की। किसी अंगना के साथ जागरण के कारण नहीं, अलसता से आंखें मुंद रही। श्री राधा अपने अंतर में खंडिता का आरोप करके बड़े मर्म भेदी व्यंग बाणों से माधव को भेदने लगती है। कृष्ण, कपटता की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम ये कहते हो कि दूसरी किसी रमणी के साथ मैंने रात नहीं बताई, तो ये आंखें लाल लाल क्यों हो रही हैं? उसी अनुरागिणी के प्रति अभी भी तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रिय, मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी भी रमणी के साथ रात्रि जागरण नहीं किया। अलसता के कारण मेरी आंखें बंद हो रही हैं। श्री राधा कहने लगी, पुनः ये तुम्हारे लाल अधर काले क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे शरीर के अनुरूप रात भर उसकी काजल अंजी आंखों का तुमने चुंबन किया है। जाओ, उसी के पास जाओ जिसने तुम्हारी आंखों को रंगा है, इन होठों को रंगा है, रात भर अपनी करुणा बरसाई है। मुझसे झूठी बातें मत करो, जाओ। रति रसावेश में संयुक्त हुए आपके आरक्त नयन उस ब्रज सुंदरी के प्रति प्रबल अनुराग रूप रंग से रंजित होकर प्रकाशित हो गए। श्री राधा कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारा अंग अंग तुम्हारी काम केली की कहानी कह रहा है। उस रमणी ने आपके वक्ष स्थल पर तीक्ष्ण नख शत किया है। ऐसा लग रहा है तुम्हारा हृदय रणभूमि है, यहाँ विकट युद्ध हुआ है। नील वर्ण आपके वपु पर उस रमणी द्वारा किए गए नख शतों की लालिमामयी तीक्ष्ण रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो मरकतमणि की नीली शिला पर स्वर्ण मसी से लिखी हुई लिपि हो, रतिजय पत्री हो। ये जय लेख अपना विजय संदेश कह रहा है। कामी के प्रति कामिनी का भेजा गया ये केली लेख कि मैंने रति क्रीड़ा में इसे संपूर्ण रूपेण जीत लिया है। कामिनी के द्वारा दूत रूप में भेजे जाने के कारण अधमत्व से ही व्यंगार्थ सूचित हो रहा है। खर शब्द से श्री राधा का विशेष अभिप्राय है कि एक तो इससे विलास भंगता सूचित होती है, दूसरे नख आघात क्षत ऐसे होने चाहिए जिसमें तीक्ष्णता ना हो अपितु मृदुता हो। तीक्ष्णता तो कष्टदायिनी होती है। लगता है उस रमणी को रति विलास का ज्ञान है ही नहीं। तुम जाओ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, मैं तुम्हें कंटका किरण वनों में खोज रहा था, तो वहीं कांटों से मेरा शरीर क्षत विक्षत हो गया है। ये किसी रमणी के नक्षत नहीं है। श्री राधा व्यंग पूर्वक श्री कृष्ण से कहती है, अहो, आपका हृदय अति उदार है, कैसा मनोहर स्वरूप धारण किया है। आपने तो अति प्रेम उल्लास से औदार्य को अभिव्यक्त करते हुए उस कामिनी के चरण कमलों को ही हृदय में धारण कर लिया है। उसके चरणों से स्रावित आलता रस का लाल रंग आपके वक्ष स्थल को रंजित कर रहा है। श्याम वर्ण पर जावक रस का लाल वर्ण तुम्हारी शोभा को और भी अभिवृद्धि कर रहा है। ऐसा लगता है तुम्हारा हृदय स्थित अनुराग ही काम तरु के नव नव किशलयों की भांति लाल वर्ण के रूप में बाहर प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारे हृदय में विद्यमान काम वृक्ष के नवीन पल्लव बाहर निकल रहे हैं। ये तुम्हारे अंतःकरण का निषिद्ध प्रेम व्यापार मदन वृक्ष के रूप में तुम्हारी हृदय स्थली पर उगाया है। इन चरण चिन्हों के रूप में इस वृक्ष के नए नए लाल लाल पल्लव दिखाई दे रहे हैं। तुम उस अनुराग को छिपा नहीं पा रहे हो। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। कुछ टीकाकारों के मतानुसार इस कथन के द्वारा श्री राधा का अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण द्वारा उस नायिका के साथ क्रोध नामक बंद विशेष से रमण किया गया है। तो श्री कृष्ण ने अपनी निर्मलता प्रस्तुत करते हुए कहा, ये तो गैरिक आदि धातुओं का चित्र विग्रह है। मैंने किसी भी अंगना के चरण कमलों को धारण नहीं किया, ना किसी के महावर को हृदय में लगाया है। तो हे कृष्ण, नैन राग इत्यादि को तुम छल छद्म वाक्यों से आच्छादित कर सकते हो, परंतु उस विलासिनी के दांतों से क्षत विक्षत अधर पल्लव को कैसे छुपा पाओगे, जो चंद्र कला की भांति प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारी ये निर्लज्ज हंसी मेरे चित्त में दाह पैदा करती है। सुरत काल में तुम्हारे होठों पर उस रमणी के दर्शन की छाप मुझ में खेद उत्पन्न कर रही है। विरह के कारण मेरी दशा दशमी स्थिति तक पहुंच गई है। बार बार यही कहते हो, हम तुम एक हैं, पर इस स्थिति में तुम अभेद कैसे अभिव्यक्त कर सकते हो। तो श्री कृष्ण ने
सफाई दी। प्रिय, ये तो सौरभ लुब्ध भ्रमरों के द्वारा दंशन कर लिए जाने से मेरे अधर हर चीज की सफाई क्षत है। हो गए हैं। इन अधरों पर किसी रमणी का दंशन नहीं है। तो श्री राधा खेद को प्राप्त होकर श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, बाहर से तुम जितने काले हो, अंदर से तो उससे भी अधिक काले। स्वभावता उदार और उज्जवल मन मेरे प्रति इतनी उदासीनता कैसे बरत सकता है? अपने ही अनुकूल, अपने ही आश्रित जन के साथ इतना छल। मेरी उपेक्षा कर पराई रमणी के साथ विलास। जो मलिन मन होता है वही अपने आश्रित व्यक्ति के साथ छल कर सकता है। मैं तो पहले से ही काम शरों से पीड़िता हूँ। कम से कम इस स्थिति में तो धोखा नहीं देना चाहिए। जाओ छलिया, तुम यहाँ से चले जाओ। कोई शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, राधे, मुझ पर व्यर्थ ही शंका मत करो। मैं कभी भी तुम्हारी वंचना नहीं कर सकता। पुनः श्री राधा ने कहा, ये तो आपकी स्वभाव सिद्धता ही है कि वनों में आप अबलाओं को ग्रसने के लिए, उनका वध करने के लिए ही घूमते हो। मेरा भी वध कर रहे हो तो इसमें वैचित्र ही क्या है? आपने तो अपने बाल्यकाल में ही कंस भगनी युद्ध प्रिया पूतना का वध कर ख्याति पाई है, तो मेरे जैसी अबला का वध करना तो कितना आसान है। जब ऐसी प्रबला आपके द्वारा काल कवलित हो गई तो मेरे जैसी अबला का वध करने में क्या आश्चर्य है? शास्त्रों में स्त्री वध निषिद्ध कहा गया है, निंदनीय माना गया है, पर आपकी ये निशंसता तो जन्म सिद्ध है। कृपया करके चले जाओ। अब तो आप युवक हैं। ऐसी स्थिति में मुझ जैसी स्त्री का वध करने में आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। हे निष्ठुर, अब रहने भी दो। यहाँ कवि श्री जयदेव ने विद्वानों और देवताओं को संबोधित करते हुए कहा है, हे विद्वानों, अभिलषणीय रति से वंचित खंडिता युवती के विलाप को सुनो। ये विलाप अमृत से भी अधिक मधुर है। श्री कृष्ण के द्वारा उपेक्षिता श्री राधा रति क्रीड़ा से व्यंजित हुई हैं, अतः अपने प्रीतम की विरह वेदना में जो विलाप कर रही हैं, उस सुधा का रसास्वादन देवलोक में भी संभव नहीं है। देवलोक में सर्वाधिक सुमधुर वस्तु अमृत है, पर श्री राधा के विलाप की तुलना में वो अमृत नगण्य है। इसे तो मनुष्य तन से इस भौम जगत में ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः जो विद्वान अमृत प्राप्ति के लिए, सुरत की उपलब्धि के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें इस अतुलनीय भौम सुधा का पान अवश्य करना चाहिए। निशा जागरण के कारण रात में जिसकी निद्रा पूरी ना हो सकी, वो लाल नेत्रों वाला, अन्य रमणी के नक्षतों के चिन्हों से विशेष विचित्र अंगों वाला किसी नायिका का प्रीतम कहीं से प्रातःकाल जब गृह में प्रवेश करता है, तो उस नायिका को कवियों ने खंडिता नायिका कहा। और ये बुआ थी, उसका बड़ी सुंदर थी, लेकिन जो जिससे संबंध हुआ उनके मुकाबले में बहुत गरीब थे ये लोग। वो खन्ना जूलर को थे गुजरात के, सुंदर थे, तो वो तो अमीर आदमियों के बच्चे तो बेचारी होते ही हैं। तो रात भर कहीं और वो क्या आया करे ना, तो सवेरे आकर सो जाए। तो वो पता करने के लिए ना, वो जब वो सो जाए तो उसको बात करानी शुरू कर दी। अच्छा जी, फिर आप कहाँ गए, फिर उसने क्या किया, तो सारा पता निकले हुए। तो पिताजी कहा करें कि राजपूत क्या करती है, अब जो हो गया सो हो गया, अब इसी के साथ निभाना है। तो सारी कहानी सुना दे, जहाँ हो के आया वो आके डालो के सो जाता। सारी रात के बाद वो जगा दे उसको, सोए सोए कोई बोलता रहता है। अब खंडिता होने पर भी राधिका प्रौढ़त्व का आलंबन करके श्री कृष्ण पर आक्षेप करती कहती है, हे केटव, हे कपटी, तुम्हारा अवलोकन न करने पर तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करते करते मेरे सुविख्यात प्रणय का अब विच्छेद होने जा रहा है। तुम्हारा विच्छेद जनित दुख भी मुझे अनिर्वचनीय जैसा ही हो रहा है। कैसे कहूँ, जीवन मरण का प्रश्न सा लग गया है। कैसा संकट उपस्थित हुआ है। न जी पा रही हूँ,
न मर पा रहे। हे धूर्त, तुम्हें इस दशा में देखकर मुझे शोक भी उतना नहीं होता जितनी की लज्जा अनुभूत होती। आपने जिस कामनी के साथ रमण किया, उसके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण किया, उसके पैरों की महावर से आपका वक्षस्थल राग रंजित हो गया। इस अरुणोदय काल में संध्याकालीन अरुण द्युति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो अनुराग आपने अपने हृदय में वहन किया था वो आज बाहर प्रकट हो गया है। जहाँ आप कौस्तुभ मणि धारण किया करते थे, वहाँ उस प्रेयसी उपभोग चिन्हों को देखकर मैं लज्जा से गड़ी जा रही हूँ। जिस अनन्य प्रणय के अपार गर्भ से मैं अमर्यादित रूप से आह्लादित हुआ करती थी, आपने अपने इस गर्हित आचरण से उस प्रेम का सूत्र ही तोड़ दिया। उसका उपभोग करके आपको लज्जा भी नहीं आती। धन्य हो कृष्ण, चले जाओ। हे छलिया, मैंने तुमसे ही क्यों प्रीति की। तो प्रस्तुत श्लोक में शिखरणी छंद है। तो अग्रिम श्लोक में श्री कृष्ण ने विचार किया कि इतना प्रयत्न करके भी श्री राधा के अत्यंत प्रगाढ़ मान का निर्बंध दूर नहीं हो रहा, अतः अब वंशी दूती की सहायता लेनी ही पड़ेगी। दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा। वंशी ध्वनि से राधिका का मान अवश्य ही दूर होगा, ऐसा विचार कर कवि जयदेव वंशी ध्वनि के द्वारा आशीर्वाद का विस्तार कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक द्वारा इस सर्ग के अंत में श्री जयदेव कवि अपने पाठकों और श्रोताओं के लिए मंगलाचरण रूपी आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं कि कंसारी श्री कृष्ण का वंशी रव कल्याण का विस्तार करे। वो वंशी ध्वनि दर्पीले दानवों के कारण देवताओं को होने वाले असह्य कष्ट को दूर करने वाली है। एक आदमी एक जीता हुआ सर्प लेके चल रहा, जब तो डरा रहा लोगों को भी कुछ पैसा दे देंगे। तो जो मेरा भांजा आया था ना, ये बड़ा औखी है, यानी परफेक्ट साधु है। पता नहीं उसको कोई प्रभु की देन है, हर चीज़ का कोई ना कोई निकाल लेगा कुछ। तो उसको भी डराने लगा ज्ञानी जी गए तो उसको कहता है मैं डरने वाला नहीं, पर तो भगवान के साथ मेरी कार जुड़ी हुई है, या सांप अपना तो जिंदा सांप गली में डाल दिया। तो लड़की ने फटफट फोटो खींची, फिर को आ गई, मैंने ये क्या किया तुमने। कहते तो क्या है मातू जी, आपकी स्थिति में हो क्या ये कहते हो, इसमें भी तो भगवान है, और मुझे अभी अगर आप जाना ही है तो मैं जाऊँगा। इससे बढ़िया अवसर क्या, आपके दर्शन हो गए और ब्रज का वृंदावन बहुत बड़ी बात है। वो बहुत ही पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है वो, कुछ भी उसके पहले तो खाता पीता था सब, तो मरुति का डीएम था, तो इस्कॉन के पास ही इनका ऑफिस था। तो इस्कॉन वाले आया करते, तो उन्होंने एक दिन कहा कि महाराज हम आपको मुख्य अतिथि बना देंगे, आप एक भागवत सुनो, आप इतने लायक हो। कहाँ से कहाँ वो अपने आज सुना रहा मेरे को, मेरे नाम का, मेरी नाम की व्याख्या सुनो, पा का क्या अर्थ है, रा का क्या है, माँ का क्या है। ऐसा एक कागज लेगा कहेगा, कभी आएगा तो फिर मैं मिलाऊंगी आपको। हम उससे मिले नहीं वैसे उनसे पहले तो। नहीं आपने वो बहुत आता नहीं है, इसलिए एक इंसान 4 गुणों में फंसा हुआ है। अरे उसको क्या क्या करते हैं। तो वो वंशी ध्वनि भागवत सुनने का देखो फल है, उन्होंने इसको बना दिया मुख्य तिथि। इसने दोनों पति पत्नी ने नेम लेके भागवत सुनी। उसके बाद सब, क्योंकि वो खाती पीती घर से आई थी, वो इनके घर में चलता था। हमारे तो निर्मला तो बिल्कुल लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, ना ये चंचल खाती थी, इस चलता था, सब छोड़ दिया। उस दिन से लेके वो शेर से लेकर शाम तक कार में जब आता जाता है तो भागवत चलती है, और कुछ भी हो जाए उसको कोई लड़की एक 3 फ्लैट बना के, जो उसकी ज़मीन थी बाप से मिली हुई, एक अपने पास रख लिया, एक लड़की को कहा तुम बेच ले, एक लड़के को दे दिया तुम बेच लो, और तुमको सक्षम कर दिया, 60-60 70 हज़ार कमाते हो, जो करना करो, मेरा कोई चक्कर नहीं। मैं पत्नी से पूछा मैं तुम क्या करेगी, तो इसके साथ जाएगी,
इतने आश्रमों के लोग उसको कहते हैं, ऐसे ऐसे बाल राखी है, तो कहते हैं महाराज आप आ जाओ हमारे आश्रम खूब कर देगा। बोलो कि मुझे आश्रम नहीं चलाना, मैं जाऊँगा तो ठीक है, अपनी रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई रोटी बना लूँगा मैं तो। ऐसे ऐसे इंसान जनरल में भी होते हैं। हाँ सही बात है। ये तो ऐसी स्थिति भी आना मुश्किल है, ऐसी स्थिति भी आना मुश्किल है एकदम। वह आनंद में निमग्न हो शीर्ष सचालन करने लगती हैं और घूर्णित मोली हो जाती हैं। वो मुग्ध होकर अवलोकन किया करती हैं। स्वर्गलोक की अप्सराओं की मंदार पुष्प की माला इस वंशी ध्वनि से भ्रंशित होने लगती है, टूटने लगती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि का वशीकारत्व बताया है। वशीकृत लगता है एकदम ना करे, अल्टीमेटली तो कुछ ना कुछ करती है। मैं सोचती हूँ वो सुनी थी, मुझे याद भी नहीं कभी, इतना याद है आधी रात से। और मैं बाहर निकल के उसको बोला, मैं कह लाजो बीबी क्या हो गया? मुझे तुम्हारे घर में बंसी कौन बजाता है? तो कोई नहीं बजाता, आओ मैं बताऊँ। तो बज रही है। दीदी तब आपकी एज क्या रही होगी? आपकी उस वक्त कितनी एज थी लगभग? उस वक्त मेरी एज थी मतलब 34 ना, तो 55 में मैंने MBBS किया, तो मैं MD कर रही थी। तो 57 में कितने साल हो गए? 34 से 57 तो 23। बस अच्छा, मुझे तो कुछ मैं समझ गया वो किन की बात कर रहे हैं। किनकी? उनकी वो राधा स्वामी जी बीबी की लाजो, किताबें आती है ना, बीबी लाजो उनमें नाम आता है उनका। बीबी लाजो का नाम बहुत आता हाँ, है, उनका बहुत क्योंकि नाम आता है। क्योंकि बीबी लाजो और हम जो मैंने दर्शन किए हुए हैं उनके, देखो, बीबी मुझे लाजो याद जो है। थी ना, वो बाल विधवा थी। तो उसने बाबा सावन सिंह जी के साथ थी। वो सब समर्पित Yes, कर दिया, yes, अपना yes. गहना वहना जो भी हाँ, था, और सारी उम्र वहीं रही। वहीं पर रही। जब ये चरण सिंह आए ना, उसका पोता, क्योंकि बाबा सावन सिंह के बाद आए जगत सिंह और कृपाल सिंह, ये दो बने। इनमें से कृपाल सिंह ने गद्दी संभाली। हाँ जी। उसके बाद ये बाबा सावन सिंह का पोता चरण सिंह ये आए। हम गए जब चरण सिंह था, हाँ जी। और ये तब गद्दी पर थी। हाँ जी। तभी हम उनको शायद ताई जी भी बोला जाता था, ऐसे तो ताई जी भी बुला बात ये है कि जब गद्दी बदलती है ना, तो मेरे गुरुजी ने इसलिए तो कहा मेरे जाने के 1 साल बाद आश्रम छोड़ देना, क्योंकि पुराने लोग समझते हैं कि हम पुराने हैं, सीनियर हम तो इसके दादा के, उसके सामने तो वो पोता था, तो वो अब अधिकार करेगा। तो ऐसे ही फिर बाकी शिष्यों ने मिल के उसको लारस गार्डन, अमृतसर का कुछ जानते हो आप? लारस गार्डन में एक कुटिया बना दी, 2 कमरे अच्छा बना दिया कि आप भी यहाँ रहो, अब आप यहाँ कोई बेइज्जती कर दे कुछ दे, आपको हाँ, चैन हाँ, नहीं हाँ। होगा। नहीं, तो मुझे वो याद आता कुटिया है। बना के रहती थी, तो उसके पास एक मेरे को MD करनी थी। 58 में मैंने MD पास करी है, तो 57 में मैं उसके पास एक कमरा लेके रहती थी। सारी रात हम वहाँ पढ़ते, मैं और एक मेरी और सहेली थी, दोनों हीटर जला के चाय बना के पीते रहते और पढ़ते रहते। तो उसके घर में मैं रहती थी, तो वो लड़की आ जाती मेरे पास, तो वो भी साथ पढ़ती रहती, दोनों मिलके पढ़ते। तब 57 की बात है। हाँ, क्योंकि दीदी मुझे ऐसे याद है, क्योंकि जो उत्सव होते थे ना, जो उनके तिरोभाव उत्सव होते थे हाँ बाबा सावन सिंह जी के, हाँ हाँ। तो वो उस वक्त सब आते थे, तब ये भी आते थे। लाजो को हाँ जी। तो मैंने तब अपनी मम्मी के साथ दर्शन किए। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, बहुत ही बिल्कुल छोटा। शरीर था, सफेद साड़ी हाँ पहनी जी, हाँ थी। जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। मैं परिचय तो मेरा था ही, तो उसने कहा कि मुझे कोई ध्यान, बात नहीं है, तो ये कमरा मेरे को ले, पक्का ध्यान। इसका रास्ता बाहर से ही है, तेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो वो हाँ आधी सारी रात वहाँ हम पढ़ते थे। आधी रात को एक दिन ऐसे अचानक अंदर बंसी बज रही है, बाहर में उसको देखा, तो उसे भी देखा ये बाहर क्यों फिर रही है आज, तो क्या बात है उर्मिला? मैंने ऐसे कोई बड़ी सुंदर बंसी बज रही है। तो उसने कहा मैं बताऊँ कहाँ बज रही है। उसने 25-26 साल सेवा करी। हाँ जी। इसका मतलब दीदी हर संस्था में सब कुछ है, हर संस्था में सब काफी कुछ कुछ है। होता है। हाँ, कोई कहीं तक पहुंचता है, कोई किसी लेवल तक पहुंचता है, ऐसे ही होता है। बात ये है ना कि ये भी लेवल हैं।
जब जीव किसी किसी को पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म में अकस्मात ही मिल जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कारण तो होता ही होगा। और किसी को अब जैसे ये संत लोग हैं, 12 साल के घर छोड़ दिया, मेरे गुरु जी ने बीए के पास छोड़ दिया, वृंदावन से कोई पार्टी गई तो उनके साथ मुक्त हो गए, मैं वृंदावन जाऊँगा। उनका लघु था, मेरे को बताया था एक बार उनका हमारे गुरु जी का, अच्छा बीए में पढ़ते थे, तो कहते मैंने कहा फिर आपने उसका क्या किया, तो कहने लगे मैंने उसको चिट्ठी लिखी, तो जिस चीज़ की आप मेरे से अपेक्षा करती हो मैं वो आपको आप नहीं दे सकूँगा, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। बस बात खत्म हो गई। ऐसे कोई बात हो रही थी, कई सारा दिन रात जो वहाँ रहती मैं, तो कोई ना कोई बातें होती हो रहती, जाती तो उन्होंने मुझे एक बार बताया, तो मैंने कहा फिर आपने उसको छोड़ क्यों दिया। बोले मुझे वृंदावन से एक पार्टी गई, बस ठाकुर जी की बात सुनी, चुपचाप यहाँ आ गया। दीक्षा मेरी हुई थी पहले, बंगाल में दीक्षा जल्दी हो जाती है, तो मैंने उसको चिट्ठी लिख दी कि मैं आपको वो सुख नहीं दे सकूँगा जो आप एक्सपेक्ट करती हो, इसलिए आप स्वतंत्र हो। मैं बड़ा इस प्रकार मोहनत्व, वशीकरणत्व, स्तंभत्व, आकर्षणत्व, उच्चाटनत्व, मारणत्व के गुणों से युक्त होने के कारण वंशी ध्वनि महामंत्र स्वरूप है। इस महामंत्रत्व का जादू गोपियों से विशेष रूप से संबंधित है। श्री कृष्ण श्री राधा के प्रगाढ़ मान को दूर करने के लिए षट साधन संपन्न महामंत्र स्वरूप वंशी ध्वनि करने लगे। इस प्रकार श्री जयदेव कवि प्रणीत गीत गोविंद काव्य के खंडिता नायिका वर्णन प्रसंग में विलक्ष्य लक्ष्मीपति नामक 8वें सर्ग की बाल बोधिनी व्याख्या समाप्त। 9वां सर्ग। बीज तो जो है ना, कभी पूर्व जन्म का होता है, कभी इस जन्म में पड़ता है। जैसे मेरे गुरु जी ने कहा देने वाले ने तुम्हें उसी दिन सब कुछ दे दिया, जिस दिन पहली दीक्षा वो यहाँ पर 5 मंत्र बताते हैं, जो सोहम सतनाम गया, तो मैं तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने दे दिया तो मैं तो कुछ किया, बोले श्रेय हमको मिलना था इसलिए तुमने कुछ नहीं, क्योंकि हम भी तुम्हारे पूर्व जन्म के। रामकृष्ण परमहंस आपको मालूम है ना, उनकी जीवनी में वो छत के ऊपर चढ़ के बोला करते थे, ओ माई चिल्ड्रन कम टू मी, ओ माई चिल्ड्रन कम टू, मतलब अपने भक्तों को बुलाते थे। और ये संत लोग जो विचरण करते हैं, आपके संतों का मुझे पता नहीं क्या करने जाते हैं, लेकिन जो असली संत थे पुराने जमाने के, वो तो खाली अपने शिष्यों को बटोरने जाते थे, जगह 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 जो पिछड़े हो, क्योंकि वो एक नज़र से सब उनके हो जाते हैं। अब दिल्ली आए बाबा, 1 महीना रहते थे, तो तरह तरह के लोग सब आ जाते जिनका संपर्क था। श्री राधा श्री कृष्णोक्त सभी वाक्यों का तिरस्कार करती है, उनके युक्ति युक्त वचनों और प्रणत भाव समुदाय को छल चातुरी समझकर मन ही मन उनके व्यवहार की समालोचना करती है और प्रणय कोप से अनेक प्रकार के आक्षेप लगाती है। वो जितना भी प्रणत होते जाते हैं उनका मान उतना ही बढ़ता जाता है। पुनः स्वीकृत कलह को सोच सोच कर संतप्त होती हैं, उद्विग्न होती हैं, केवल हरि की ही चिंता करती हैं। इस प्रकार श्री राधा की कैंची नहीं किसी को देते, लड़ाई कलह अंतरिता अवस्था की नहीं 5 दिखा रहे हैं मुझे विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मनमत खिन्ना, काम हमारा डब्बू बहुत सारे चाकू ले आया कहीं से, पता नहीं कहाँ से, कहीं गया, सस्ते मिल रहे होंगे।
तुम्हें याद नहीं, हाँ हाँ समझ गई। जिसमें राधा रानी रानी का अंश है, तत्व नहीं होता। नहीं होते। ठाकुर जी गाए बगाए जो हम्म। सखियों में मंजरियों में भी प्रेम प्रदर्शन करते हैं, वो इसलिए तो उसमें भी राधा रानी का एक अंश है। अंश है, याद आ गया, ठीक है। क्योंकि ठाकुर जी ने अपना हालात जो था उसी को बाहर प्रकट करके हलादनी शक्ति के रूप में राधा को प्रकट किया। कृष्ण जी को आनंद तो था, लेकिन उसको उस आनंद को बाहर खेलने के लिए तो अलग स्वरूप चाहिए। उसी को अपने वाम भाग से प्रकट करके उसको बाहर प्रकट कर दिया। अब उसने उनको सुख देने के लिए सखी मंजरियों को प्रकट कर दिया। तो जिसमें राधा रानी का अंश ना हो, इसीलिए ये जो भावु रास रखी इसको बोलते हैं। तो वो संभोग कर रहे हैं तो उनको आनंद आ रहा है। तो भावु रास रखी सिर्फ राधा रानी के यूज में, बाकी में। अच्छा, तो फिर अभी आप क्या बता रहे थे कि इसके आगे जैसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अपने आप को मंजरी स्वरूप मानते हैं ना। हाँ, तो हमारे में भी राधा रानी का अंश है ना उस स्वरूप में, तभी तो हमें आनंद आएगा। उनसे एकता वो प्रकाश होना होता है, तदात्म्य भाई, अगर होते ही। हम एक हैं तो यदि तुम खा रहे हो तो हमको भी तो पहुंच रहा है। अब समझ आ गई। कई बार हम स्कूल भाषा में भी कहते हैं ना, आपने खाया हमने खा लिया। इसका मतलब यही होता है कि हम और तुम एक ही हैं, वही अंश तुम्हारे में है, वही हमने तुमने खाया, हमको आनंद आ गया। हाँ ठीक है, जब राधा रानी से तदात्म्य है तो फिर अल्लाह इसी का नाम है कि कोई भूखा रहे कि दूसरे को खिलाने में जो आनंद है वो खाने में। खाने में नहीं। यानी कि उन्होंने वही उस दिन हमने ये सुना था, मुझे ध्यान आ गया कि ठाकुर जी ने अपने अनादि शक्ति आनंद को एक तरह से फिजिकल फॉर्म में बाहर कर दिया है ना, फिर उसी से वो आनंद ले रहे हैं। और हम जब उनसे तदात्म्य हो जाएगा, कल उन्होंने बताया तो था कि राधा नाम इसीलिए है हाँ जो रास में प्रकट हुई सो राव हो गया, और वो दौड़ के जाके उनके गले लग गई, क्योंकि उन्हीं ने प्रकट किया था, उन्हीं का अंश था, वो दूर कहाँ रहती, तो वो धाव हो गया, वो दौड़ी तो राधा बन गया। राधा। हे राधे, मैं तुम्हें पुनः समझा रही हूँ कि तुम मान मत करो। श्री हरि रूप लावण्य में सबसे सुंदर हैं। तुम अपना मान छोड़कर उनका अभिसरण करो, अपना मनोभाव बदलो। श्री हरि अतिशय रुचिर हैं, सबके मन को हर लेने वाले हैं। उनका त्याग कभी भी उचित नहीं है। हरितन कलित ललित ही हारी, भूलो मान बनो बलिहारी। विनती इतनी कान धरो, माननी मत अब मान करो। सखी की बातों को सुनकर श्री राधा सिसक सिसक कर रोती है, बिलखती है। तब सखी कहती है, हे राधे, इस समय तुम विषाद क्यों कर रही हो, क्यों बिलख रही हो? तुम्हारी प्रतिपक्षी युवतियां तुम्हारे इन हाव भावों को देखकर तुम्हारा उपहास कर रही हैं। कितनी नादान हो तुम। साक्षात श्री हरि तुम्हारे चरणों में लुंठन कर रहे हैं और तुम रोती जा रही हो। सिसक सिसक रोती हो विकले, तरुण सखी हंसती हैं तरले। क्यों झूठा अभिमान करो, माननी मत अभिमान करो। अंदर से तो तुरंत मिलना चाहती है, बाहर से झूठा अभिमान करके बैठी। तो सखी फिर श्री राधा से कह रही है, हे राधे, देखो इस अभिसरण स्थल पर हीरक हारों से युक्त शीतल कमल पल्लवों से रची सेज पर श्री हरि लेट गए हैं। तुम उनका अवलोकन करो, जिनके लिए तरस रही हो। उनके साथ कैसा कल है, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम मान ही नहीं छोड़ रही हो। सजल कमल जल शीतल शयने, प्रिय राजित हैं कल चल नैने। पूरे सब अरमान करो, माननी मत अब मान करो। सखी की ये सब बातें सुनकर भी श्री राधा दुखी हो रही थी। तब सखी ने फिर कहा, हे प्रिय सखी, मन में इतना द्वेष क्यों भरा हुआ है? क्यों व्यर्थ की आशंकाएं तुम्हारे मन में उठ रही हैं? इतना भारी दुख क्यों कर रही हो? इस हृदय विदारक विरह से तुम इच्छा रहित, चेष्टा रहित, अभिलाषा रहित हो गई हो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहती हूँ, ये समझ लो। और श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तो सखी कहती है, प्रिय राधे, हरि को अपने समीप आने दो, उन्हें मधुर बातें कहने दो। उनसे तुम्हारा पृथक रहना ठीक नहीं है। उनके चाटू वाक्यों से स्वयं को आनंदित कर उन्हें भी आनंद प्रदान करो।
तुम्हारा हृदय उन्हीं के लिए व्याकुल है। तुम अपने हृदय के विरुद्ध ऐसा क्यों करती हो? व्यर्थ में ही हृदय को अतिशय वंचित कर रही हो। इस तरह मान करके अपने चित्त को संतप्त करना ठीक नहीं है, मान छोड़ दो। गीत गोविंद काव्य के इस 18वें प्रबंध का नाम अमंद मुकुंद है। श्री हरि की प्रसन्नता और रसिक भगवत भक्तों की प्रसन्नता ही इस गान का एकमात्र उद्देश्य और फल है। कवि जयदेव कह रहे हैं, मैंने जो ये श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन किया है वो अति ललित है, ये रसिकों के हृदय में आनंद का विधान करे। कवि जयदेव कथित ये वाणी, रसिक जनों को हो सुखदानी। रस परिपूरित प्राण करो, माननी मत अभिमान। श्री राधा के द्वारा जब कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, तब सखी उसे संबोधित करते हुए कहती है, राधे इस समय तुम्हें क्या हो गया है? विपरीत आचरण कर रही हो, कैसा उल्टा पुल्टा व्यवहार कर रही हो। जिस प्रेम के लिए इतनी विकल विदग्ध हो रही थी, अब वो मिलन हेतु आए तो विचित्र बात हो गई। इस सुखद अवसर को अपने हाथों से खो रही हो। श्री कृष्ण तुमसे कितना कोमल स्नेह कर रहे हैं, पर तुमने इतना मान कर लिया है कि उनके प्रति इतनी निठुर, रुक्ष, कठोर होकर उनसे पौरुष वाक्य कह रही हो। वो तुम्हारे पैरों में विनत हो रहे हैं और तुम स्तब्ध खड़ी हो। वो सर्वगुण संपन्न होकर भी तुम्हारे प्रति कितना अनुराग प्रकाश कर रहे हैं और तुम उनसे द्वेष कर रही हो। तुम्हारे श्रीमुख का दर्शन कर कितने उन्मुख, अभिमुख, उल्लसित, उत्सुक हो रहे हैं और तुम उदासीन होकर विमुखता प्रदर्शित कर रही हो। शायद तुम्हारी मति पलट गई है। विपरीत आचरण करने वाली तुम्हारे लिए ये समुचित है कि ऐसे सुखदायी अवसर पर चंदन का लेपन कर तुम्हें गरल सरस संतप्त कर रहा है। चंद्रमा की शीतल किरणें संतप्तकारी सूर्य की दाहक लपटें प्रतीत हो रही हैं। हिम कृषाणु सरीखा दग्ध कर रहा है। रति जनित आनंद तुम्हारे लिए कष्टप्रद अनुभूत हो रहा है। ये कैसी प्रतिकूलता तुम्हारे अंतर्मन में समा गई है? इस विपरीत व्यवहार का शीघ्र परित्याग। अब कवि जयदेव श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा के प्रति कहे गए चाटु वाक्यों का स्मरण कर श्री राधा की महिमा स्फुर्त होने से उनका सौभाग्य प्रतिपादित करने के लिए श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे हैं। उनका कहना है कि मैं अपने शिष्यों और प्रशिष्यों के साथ प्रेमा भक्ति के प्रतिबंधक अशुभ समुदाय की शांति हेतु श्री गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की उपमा कमल से दी गई है। उनके श्री चरण कमल के समान अति मनोहर हैं। जिस प्रकार कमल में पराग समाहित होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में समाहिता आकाश गंगा स्वच्छंद रूप से निसृत हो परागवत मनोहारिणी प्रतीत होती है। पराग से सराबोर कमल पर जैसे भ्रमर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार अतिशय आनंद से ओतप्रोत हो अमंद आनंद संदोह से परिपूर्ण होकर इंद्र आदि देव समूह श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करते हैं। उस समय प्रणाम करते हुए देवताओं के मस्तक पर स्थित किरीटों की इंद्रनील आदि मणियों की कांति श्री कृष्ण के चरणों में पतित होने से श्री कृष्ण के चरण कमल नील कमल सदृश प्रतीत होते हैं। नील कमलों में जैसे भ्रमर समुदाय नीचे का तलवा लाल है, नक्षत्र में गंगा है और ऊपर से काला है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों भक्तजनों का चित्त अनेक उपमाएं हैं कि लाल क्यों है। तो सबसे मुख्य जो मानी गई है कि श्री राधा जी का ध्यान करते करते वो लाल हो गए। योगीगण अपनी बाधाओं के निवारण के लिए उनके श्री चरण कमल में सदैव ध्यान लगाए रहते हैं। उन श्री मुकुंद के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? कितने कौतूहल का विषय है कि वे ही मुकुंद श्री राधा जी का मान उपशमित करने की चिंता में स्वयं मुग्ध हो रहे हैं। उन श्री राधा जी की महिमा का क्या वर्णन किया जाए कि उनके श्री चरण कमल को मस्तक पर धारण करने की प्रार्थना स्वयं मुकुंद श्री कृष्ण कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। चरणों में कमल का
गंगा जी में पराग का, मुकुट में जड़ित इंद्रनील आदि मणियों में भ्रमर का आरोप किया गया है। इस प्रकार श्री गीत गोविंद महाकाव्य में मुग्ध मुकुंद नामक नवम सर्ग की बाल बोधनी वृत्ति समाप्त।